आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर आप तक। अयोध्या भवदीय पब्लिक स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हुआ संपन्न। फार्मेसी के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए किया प्रेरित। देश में हो रहे आम चुनाव में कम मतदान प्रतिशत जहां चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं इसको लेकर लोगों में जागरूकता के लिए फार्मेसी काउंसिल ने भी कमर कस ली है। मतदान जागरूकता को लेकर भवदीय पब्लिक स्कूल में आज मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग व विभिन्न फार्मेसी कॉलेज के छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जहां नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की गई, तो वहीं इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोंटू कुमार पटेल ने उपस्थित लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ अयोध्या जिले में ही देखा जाए तो फार्मेसी की 56 इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं और मार्केटिंग में भी बहुत सारे फार्मा, जिस पर बहुत सारे लोग आते हैं। हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सब लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें। इसको लेकर आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें फार्मा से जुड़े लोग, अन्य गणमान्य लोग, जो और भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग उपस्थित थे। आज हम लोगों ने शपथ ली कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में होने वाले लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान हम अयोध्या में करवाएंगे और पूरे विश्व को एक मैसेज देंगे। वहीं उन्होंने फार्मा के क्षेत्र में अपार संभावनाओं की बात की। कहा कि फार्मा का क्षेत्र बहुत बड़ा है और प्लेसमेंट की भी अपार संभावनाएं हैं। इस मौके पर भवदीय ग्रुप ओन ऑफ फार्मेसी के चेयरमैन व कार्यक्रम के आयोजक डा अवधेश वर्मा ने कहा कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करने लिए सभी को 100% मतदान करने की जरूरत है और सभी को इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। पहले मतदान फिर जलपान, इसको ध्यान में रख करके आज का ये कार्यक्रम किया गया है, मतदाता जागरूकता अभियान। अपने अयोध्या जनपद में 56 फार्मेसी कॉलेज हैं। जैसे अभी फार्मेसी काउंसिल के आदरणीय प्रेसिडेंट साहब मोंटू पटेल जी ने बताया कि पूरे देश में फार्मासिस्ट का कैसा उपयोग है, कैसा उनकी दिनचर्या है, कितने लोग उनसे डेली मिलते जुलते हैं, तो उसको ध्यान में रख करके सरकार की बातों को बच्चों तक पहुँचाएँ, जनता तक पहुँचाएँ और मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़े, इस पे हमें काम करना है। उत्तर प्रदेश में मतदान का प्रतिशत हमेशा थोड़ा और अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कम रहा है, तो उनको प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत थी। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये इस बीड़ा उठाया और उसमें अयोध्या जनपद में पूरे 56 कॉलेज के सारे प्रबंधक, छात्र छात्राएँ और उनके शिक्षकगण सभी ने मिल करके ये एक सामूहिक प्रयास किया है और इसका प्रयास देखने को मिलेगा आगामी 20 तारीख को। निश्चित ही अयोध्या का वोट प्रतिशत इस बार बढ़ेगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल, प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल इंडिया। आज का जो कार्यक्रम था वो मतदाता जागृति अभियान पे था और बेसिकली इधर देखने जाए तो पूरे अयोध्या क्षेत्र में 56 से ज़्यादा फार्मेसी इंस्टीट्यूशन है और बहुत सारे हमारे फार्मेसी स्टोर्स हैं और मार्केटिंग में जॉब करने वाले फार्मासिस्ट हैं। तो फार्मासिस्ट की भूमिका एक पेशेंट काउंसलिंग और दवाई के साथ सोशल वर्क के साथ जुड़ी हुई है। तो एक हेल्थ की जवाबदारी के साथ हम सोशल जवाबदारी कैसे निभाएं और हमारे फार्मासिस्ट की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि मतदाता अभियान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने पब्लिक जाए और हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसमें लोकशाही इतनी बड़ी है। तो एक पर्व हम एक इलेक्शन के लिए जो लोकशाही का पर्व है हम 5 साल में मनाते हैं, तो ये पर्व को मनाने के लिए आज का कार्यक्रम किया था और सभी फार्मासिस्ट और फार्मेसी के साथ जुड़े हुए प्रोफेसर, टीचर्स और एसोसिएशन के लोग और इस क्षेत्र के बहुत ही नॉमिनेट लोग प्रेजेंस रहे थे और सभी लोगों ने हमने शपथ लिया कि सबसे ज़्यादा मतदान हम राम की जन्मभूमि अयोध्या में करवाएंगे और पूरे विश्व को एक मैसेज देंगे। फार्मेसी काउंसिल इंडिया के आप अध्यक्ष हैं, किस तरीके से जो है फार्मेसी कॉलेजेस और इस तरीके का बढ़ावा हो रहा है, या उसको जो है उतनी ग्रोथ मिल रही है, क्या करेंगे? अभी आपको पता है कि भारत एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, और
पूरे विश्व में हम जेनरिक दवाई के सबसे बड़े लार्जर सप्लायर भी है। वैक्सीन में भी हमने सबसे ज़्यादा वैक्सीन सप्लाई की। नए जो रिसर्च हो रहे हैं वो भी भारत देश में अभी शुरू होना हो गए और बहुत सारी पेटेंट भी भारत देश ने फाइल की है। तो मुझे लगता है कि जो फार्मेसी का क्षेत्र है वो आने वाले दिनों में बहुत ही आगे जाने वाला है। और इतनी फार्मा इंडस्ट्री देखने जाए कि पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने पॉलिसियाँ बनाई है और आने वाले समय में नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क है, फार्मा पार्क बना है, हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे, तो ये सारी चीज़ों से उत्तर प्रदेश और पूरे इंडिया को एक फार्मा क्षेत्र में और बढ़ावा मिलेगा। और फार्मेसी के क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्किल फार्मासिस्ट पूरे विश्व को चाहिए, तो स्किल फार्मासिस्ट का जो बनाने का काम है वो भारत करेगा और पूरे विश्व में हमारे फार्मासिस्ट काम करेंगे।